Good morning students, I am Renu Yadav and I will teach you why do we need a constitutions। ये 9th क्लास का सिविक्स का सेकंड चैप्टर है। हमने इसमें जो फर्स्ट पार्ट इसका किया था उसमें हमने किया था कि व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशंस। फिर उसमें हमने एग्जाम्पल दिया था नेल्सन मंडेला का कि 20 ईयर्स तक उन्होंने जेल में थे। जेल में आने के बाद उन्होंने जो साउथ अफ्रीका में वाइट और ब्लैक में जो आपस में स्ट्रगल चल रहा था उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि हमें भी इक्वल राइट्स चाहिए, ब्लैक पीपल को भी जो है वाइट के बराबर ही राइट चाहिए, उनको वोट का राइट चाहिए, हर जगह पार्टिसिपेट जो है बराबर होना चाहिए। और गवर्नमेंट भी ये समझ चुकी थी कि अब ये लोग जो है समझ चुके हैं और इस तरीके से नहीं मानेंगे, तो उन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस की मांग कर दी थी और एक्सेप्ट कर लिया था इस चीज़ को। 1940 में उन्होंने 26 अप्रैल 1940 में न्यू नेशनल फ्लैग उन्होंने अपना बनाया और डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की डिमांड की थी। उनकी जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट थी वो वर्ल्ड में क्या थी, एक इंस्पायर थे। इंस्पायर किस तरीके से थी कि जो आपस में हमेशा से झगड़े करते रहते थे और आज उनको इक्वल राइट्स दिया गया था, क्योंकि आज मेजोरिटी किसकी थी, ब्लैक की थी, और ब्लैक की मेजोरिटी होने के बाद भी वाइट पीपल उनको टॉर्चर कर रहे थे, तो ब्लैक ने फिर भी उनको क्या कर दिया था, फॉरगिव कर दिया था। तो ये एक वर्ल्ड में अपने आप में क्या थी, एक मिसाल कायम हो गई थी कि भाई उन्होंने इतना करने के बाद भी उनको फॉरगिव कर दिया। अब क्या विदाउट कॉन्स्टिट्यूशंस जो है वो नहीं रह सकते थे, कि कॉन्स्टिट्यूशंस की क्यों नीड होती है। तो मान लीजिए आपके जैसे आप किसी के साथ झगड़ा कर रहे हो, झगड़ा करते हुए काफ़ी सालों से आपका उससे झगड़ा चल रहा है और फिर लास्ट में आपको ये कहा जाए कि आप दोनों फ्रेंड बन जाओ, है ना, तो ये इतना इजी नहीं होता है। तो वही कंडीशंस जो है साउथ अफ्रीका में थी कि नेल्सन मंडेला ने जो है डेमोक्रेसी फॉर्म ले आया था और डेमोक्रेसी लाने के बाद अब जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें इक्वल था, तो नेल्सन मंडेला ने कहा था कि जो ब्लैक पीपल जो है वो वाइट को भी इक्वल राइट्स देंगे, अपने बराबर ही राइट्स देंगे। बट दोनों के अंदर ही एक फियर था, एक डर बना हुआ था। वो क्यों बना हुआ था, इसलिए वो अपने आप को दोनों श्योर करना चाहते थे, अपने जो राइट्स उनको सेव करना चाहते थे। सेव करने के लिए उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशंस की नीड पड़ी कि अपने राइट्स को सेव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशंस की नीड पड़ी कि जो गवर्नमेंट जो प्रिविलेजेस जो दिया गया, जो माइनॉरिटी जो थी, जो वाइट पीपल थे वो माइनॉरिटी थे, उनकी संख्या कम थी, बट उनके पास क्या थी, प्रॉपर्टी ज़्यादा थी, उनको पास एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस थी, और जो ब्लैक थे उनकी मेजोरिटी ज़्यादा थी। तो मेजोरिटी वाले को डर था कि इनके पास जो है ये रिच पर्सन है तो अपने पैसों के दम पर कुछ भी कर सकते हैं, और जो वाइट पीपल थे उनको डर था कि इनकी मेजोरिटी ज़्यादा है तो ये मेजोरिटी के अकॉर्डिंग हम पर हावी हो सकते हैं। तो इसलिए दोनों ही अपने आप को क्या करना चाहते थे, सेफ करना चाहते थे। कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या राइट दिया गया कि 1 पर्सन 1 वोट, कि चाहे मेजोरिटी ज़्यादा हो या माइनॉरिटी हो, लेकिन सबकी 1 वोट को 1 पर्सन को 1 वोट ही माना जाएगा। इसलिए उन्होंने एग्री किया और एक्सेप्ट किया उनके जो बेसिक राइट है, चाहे वो पुअर पर्सन हो या वर्कर हो या रिच पीपल हो, सभी को इक्वल राइट दिया जाएगा। ब्लैक ने ये एग्री किया मेजोरिटी होते हुए कि हम जो है मेजोरिटी होते हुए भी वाइट पर इस तरीके का कोई भी मेजोरिटी वाले जो है हम रूल्स नहीं दिखाएंगे। और मेजोरिटी जो वाइट थे उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि हम अपने जो है पावर का इस तरीके से गलत नहीं करेंगे। तो ये इंश्योर करने के लिए ये रूल्स को कि वो फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, ये सब कुछ रिटर्न किया गया ताकि कोई भी बाद में ये मुकर ना जाए, ये इनकार ना कर दे कि मुझे तो ये रूल्स पता ही नहीं थे। मान लीजिए जैसे हमारे पास कोई बात हमें वर्बल कह दी गई तो हम बाद में ये कहेंगे कि ये तो मुझे सुनाई नहीं दिया या मुझे पता नहीं लगा या मैं समझ नहीं सका, बट रिटर्न है तो उसको हम किसी भी तरीके से ना नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये सब चीज़ें क्या किया गया, लिखा गया, ताकि इन फ्यूचर भी कोई भी रूल्स को ब्रोकन ना किया जाए। ठीक है, इसमें आगे था कि दे ऑल्सो एग्री दैट दीज रूल्स विल बी सुप्रीम, कि ये रूल्स जो बनाए जा रहे हैं ये क्या होंगे, सुप्रीम होंगे, इससे ज़्यादा पावरफुल जो है सबसे ज़्यादा यही होंगे, इनके आगे सभी को झुकना पड़ेगा और सभी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू इग्नोर, इनको गवर्नमेंट भी इग्नोर नहीं कर सकती, उनको भी इन्हीं रूल को फॉलो करना पड़ेगा। और इसे ही क्या कहा गया, दिस सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशंस, इसे ही कॉन्स्टिट्यूशंस कहा गया कि वो सभी रूल्स जो रिटर्न कर दिए गए और सभी को, चाहे वो कॉमन सिटीजन हो या गवर्नमेंट हो, सभी को वो फॉलो करेंगे, वो सभी उसको रूल्स को फॉलो करेंगे।
बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंट फ्रॉम द ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। लेकिन ये एक केवल साउथ अफ्रीका की बात नहीं थी, पूरे वर्ल्ड में जो है डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। वहाँ पर अलग अलग थॉट्स के, अलग अलग ओपिनियन के, अलग अलग इंटरेस्ट के लोग रहते हैं, तो सभी के साथ इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। लेकिन नेल्सन मंडेला ने किस तरीके से उसको हेल्ड किया, ये ज़्यादा अच्छा था उनका। These basic rules this apply और not just the government, ये केवल गवर्नमेंट पर अप्लाई नहीं होते बल्कि सभी पर अप्लाई होते हैं। अब है कि कॉन्स्टिट्यूशंस जो बनाए वो उनके किस तरीके से, मतलब जो बनाए उनके क्या क्या बेनिफिट हुआ ये मान लीजिए, और क्यों बनाए गए, दोनों चीज़ आ गई इसमें। फर्स्ट है, इट जनरेट द डिग्री टू ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज़ नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर, कि अलग अलग टाइप्स के लोग होने के बाद भी वो एक कोऑर्डिनेशन में रहेंगे, ये ज़रूरी है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से होगा। सेकंड, इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट, हु विल बी हैव पावर टेक विच डिसीजन, कि एक स्पेसिफिक पावर ले, गवर्नमेंट को डिसीजन लेने के लिए एक स्पेसिफिक बाउंडेशन होगी कि वो उनके अंदर ही अपनी पावर का यूज कर सकती है। थर्ड है, ले डाउन लिमिट्स, कि किसी को हम ले डाउन नहीं कर सकते, ना गवर्नमेंट कर सकती है, सभी के पास जो है सिटीजन राइट होंगे। फोर्थ, इट एक्सप्रेस द एप्रिसिएशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग द गुड सोसाइटी, और जब रूल्स होंगे किसी भी चीज़ के, यदि रूल्स से यदि कोई भी चीज़ चलता है तो वहाँ पर जो है एवरीथिंग्स जो है हमें डिसिप्लिन भी होगा, पंचुअलिटी भी होगा, तो एक न्यू सोसाइटी जो है क्रिएट हो गई। ऑल कंट्रीज दिस हैव द कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट नेसेसरी डेमोक्रेटिक, सभी कंट्री में जो है ये ज़रूरी नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशंस तो है बट वो डेमोक्रेटिक ही कॉन्स्टिट्यूशंस हो, बट विदाउट कॉन्स्टिट्यूशंस कोई भी कंट्री जो है रूल्स नहीं कर सकती सही तरीके से। आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट, आप ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद ग्रेट ब्रिटेन ने, अमेरिका ने भी इस रूल्स को, डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया। ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो भी रिवॉल्यूशंस आए उसके बाद फ्रेंच ने भी इसको एक्सेप्ट किया, और धीरे धीरे करके पूरे वर्ल्ड में ये रिटर्न जो है कॉन्स्टिट्यूशंस हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की बात कर दी है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसा था, उसको बनाने के लिए कौन लोग थे, कितना टाइम लगा, क्या क्या कंडीशंस रखी गई, कितनी जो है प्रॉब्लम आई बनाने में, ये हम सब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज का जो टॉपिक था वो हमारे बुक्स को आप रीड करना, तभी आप जो अच्छे से इसको क्लियर कर पाओगे। हैव ए नाइस डे।